नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत को कई विदेशी कंपनियां एक बड़े ग्राहक के तौर पर देखती हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक एलन मस्क ने भी भारतीय ग्राहकों को टारगेट पर रखकर स्टारलिंक इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है, जिसका मकसद है भारत के उन गांवों और पिछड़े इलाकों में भी इंटरनेट की सर्विस पहुंचाना जहां अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच सका है। लेकिन अपने इस बड़े प्लान को सफल बनाने के लिए एलन मस्क ने मोदी सरकार से पंगा लेकर एक बड़ी गलती कर दी है। दरअसल भारत को लेकर एलन मस्क की एक बड़ी योजना है। सैटेलाइट आधारित उनकी कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस से 2 लाख भारतीय ग्राहकों को जोड़ने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके लिए कंपनी ने इतना आसान प्रोसेस दिया है कि अगर कोई स्टारलिंक सर्विस की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को सब्सक्राइब करना चाहे तो यह सुविधा कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर दी जा रही है। भारत का कोई भी यूजर इस सेवा का फायदा उठा सकता है। कंपनी के इसी रवैये को लेकर मोदी सरकार बेहद खफा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और भारत सरकार तीनों ने एलन मस्क की कंपनी को लेकर ऐतराज जताया है। इन सरकारी विभागों का कहना है कि अभी तक कंपनी के भारत में सर्विस देने के लिए किसी तरह का लाइसेंस नहीं मिला है। यही वजह है कि इसी हफ्ते शुक्रवार को सरकार की ओर से बयान भी जारी किया गया है कि एलन मस्क की इस कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अभी तक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे इसकी सेवाओं के सब्सक्रिप्शन ना खरीदें। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने स्टारलिंक को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत जरूरी मंजूरी लेने को कहा है। DOT ने कहा है कि कंपनी पहले लाइसेंस ले, फिर कम्युनिकेशन सर्विस के कारोबार में एंट्री करे। यानी सरकार का साफ साफ कहना है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस से फिलहाल तो आप दूरी बना लीजिए, यही बेहतर होगा, क्योंकि इस कंपनी को भारत में सेवा देने के लिए सरकार की ओर से कोई मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में अगर आप स्टारलिंक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मोदी सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं एलन मस्क की विदेशी कंपनी स्टारलिंक कंपनी सीधे तौर पर मुकेश अंबानी की भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को टक्कर दे रही है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया और एयरटेल भी इस बिजनेस में है। वोडा, रिलायंस और एयरटेल मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस में है, जबकि अपने कोर ग्रुप में एलन मस्क की कंपनी का सीधा मुकाबला भारतीय एयरटेल ग्रुप की कंपनी वन वेब से है। क्या है स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस? स्पेस एक्स के मुताबिक स्टारलिंक इंटरनेट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है, जिसे इस्तेमाल में लाने के लिए कंपनी की तरफ से किट दी जाती है। साल 2021 में स्टारलिंक का काम पूरी दुनिया में फैलने की उम्मीद है। इसकी स्पीड 50 Mbps से लेकर 150 Mbps तक हो सकती है। इसे ऑर्डर करने का पूरा काम ऑनलाइन रखा गया है। बाकी सैटेलाइट के तुलना में स्टारलिंक के सैटेलाइट धरती से ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इंटरनेट की स्पीड तेज़ होगी और गेमिंग, वीडियो कॉलिंग ज़्यादा आसान होगी। यह सेवा उन इलाकों में ज़्यादा कारगर होगी जहां आम इंटरनेट सेवा काम नहीं करती है, जहां मोबाइल कंपनियों के टावर नहीं हैं या इंटरनेट है भी तो बहुत धीमा। 5G स्पीड के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन यह बात ज़रूर है कि 5G में जहां टावर की ज़रूरत होगी तो स्टारलिंक में ऐसी कोई बात नहीं है। स्पेस एक्स इसकी स्पीड 300 Mbps तक ले जाने की तैयारी में है, लेकिन एलन मस्क की कंपनी भारत में यह काम सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कर रही है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस से लोगों को दूर रहने की अपील की है।